Hello and welcome back, my dear viewers, my dear students, my dear audience। आज तो वापस एक्टिव पैसिव पार्ट 3। तो अब तक की एक्टिव पैसिव की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में एक्टिव पैसिव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखी, पैसिव को पहचानने का तरीका देखा, पैसिव के सेंटेंस को बनाने का भी तरीका देखा, हिंदी में पैसिव का सेंटेंस कैसा होता है वो सीखा। पार्ट 2 की क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक असर्टिव के सेंटेंस की पैसिव कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मोर वाले बटन में जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। पैसिव पर बेस्ट वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिए, है ना। आज हम लोग बात करेंगे पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो पार्ट 3 में आज हमें बात करना है पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव आखिर बनती कैसे है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा, पूरे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। सो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस पार्ट एंड दिस क्लास। पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट के बेसिस पर होते हैं, जो एडवाइस की बेसिस पर होते हैं, जिसमें सजेशन होता है, जिसमें ऑर्डर होता है या जिसमें कमांड होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे सेंस वाले सेंटेंस इम्परेटिव के सेंटेंस कहलाते हैं, है ना। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट गो देयर, take your medicine on time. So these kind of sentences are called imperative sentence. Fine. Imperative sentence में अब ये देखिएगा एडवाइस और सजेशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इन दो वर्ड्स पर। एडवाइस की मीनिंग क्या है, सजेशन मीनिंग क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एडवाइस मीन्स होता है सलाह और सजेशन मीन्स होता है सुझाव। ये तो हिंदी मीनिंग हो गई। इंग्लिश में कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एडवाइस में दो चीज़ें आप बस इन दोनों की मीनिंग में दो बातों का बस ध्यान रखिएगा, आपका ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। एडवाइस में दो बातें हैं। अगर कोई सीनियर किसी जूनियर को कोई काम करने के लिए कह रहा है, इसको सलाह दे रहा है, तो दैट इज़ एडवाइस। ठीक है, जैसे आपके टीचर ने आपको बोला कि ये चैप्टर तुम पढ़ लेना अच्छे से, तो दिस इज़ एन एडवाइस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर कोई ऐसा लिखा हुआ स्टेटमेंट जिसको आप फॉलो करते हैं, तो वो लिखी हुई स्टेटमेंट आपके लिए एडवाइस हो गई। अगर आपने उस लिखी हुई स्टेटमेंट को, कही हुई बात को फॉलो नहीं किया, तो दैट इज़ अ सजेशन। ठीक, जैसे आप बटर खरीद के लाते हैं, तो बटर के पीछे लिखा रहता है कीप इट इन रेफ्रिजरेटर, कीप इट इन रेफ्रिजरेटर। तो आपने अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, तो वो रिटन स्टेटमेंट आपके लिए एडवाइस हो गई। अगर उसको नहीं रखा तो वो हो गया सजेशन। दीवारों पर बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे होते हैं, अगर हमने उसको फॉलो किया तो वो स्लोगन्स हमारे लिए एडवाइस हो गए। अगर नहीं फॉलो किया तो वो स्लोगन्स हमारे लिए जस्ट अ सजेशन हो गया। आई थिंक एम आई क्लियर नाउ। तो चलिए ऐसे सेंटेंस की पैसिव हम कैसे बनाएंगे आज सीखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एडवाइस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन की। ऑर्डर और कमांड के बारे में थोड़ी देर के बाद में बात करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़रा से भी लॉजिक नहीं लगानी है। अगर इस तरह का सेंटेंस, जैसे कि पहले एक एग्जांपल आपको मैं दे दूँ, लिखा हुआ है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, तो हम पहले ये सेंटेंस पढ़ने, इसका सेल्स समझे कि इनमें से कौन है, तब हम बताएं कि एडवाइस वाला सेंटेंस है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, सेंटेंस को पहचानने का इमीडिएट तरीका देता हूँ, तो इस बार भी हम बात करेंगे अगर ऐसा कोई सेंटेंस जो सीधे सीधे वर्ब से शुरू हो जा रहा है, तो वो हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट प्ले इन द सन, सिट डाउन, गो देयर, स्लीप नाउ, टाइप दिस लेटर। तो ये सारे वर्ड शुरू हो रहे हैं वर्ब से, तो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव के सेंटेंस हो जाते हैं। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर इज अ काइंड ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस एंड इट इज अ रिक्वेस्ट बेस्ड सेंटेंस। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी सेंटेंस इन तरह के सारे यानी रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इन सब तरह की सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे? तो एक छोटा सा फॉर्मूला और इनकी पैसिव कदम आपको लगाना है यू, लगाना है आर, और ये इम्परेटिव वर्ब्स लगाने हैं आपको। दैट मीन्स वॉट एवर टाइप ऑफ सेंटेंस इज, तो इम्परेटिव वर्ब्स लगा दीजिए और इन वर्ब्स को रखिए आप थर्ड फॉर्म में। एडवाइस का सेंटेंस है तो एडवाइस्ड हो जाएगा, सजेशन का सेंटेंस है तो सजेस्टेड हो जाएगा। यू आर एडवाइज्ड, फिर यू आर वर्ब लगाया, देन आफ्टर टू, देन आफ्टर सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में उसको लगा दीजिए। अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखा है प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको बनाना है यू आर प्लीज़। इसके लिए क्या वर्ड यूज करना है? रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू, नाउ सेंटेंस, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप मुझे एक गिलास पानी दे दें। ठीक है, ये बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, डोंट प्ले इन द सन, दो में मत खेलो। तो एडवाइस भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है। अब इसे कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड, डू नॉट को चेंज करना है नॉट टू में। जब भी डू नॉट आएगा तो उसको नॉट टू में चेंज कर देंगे। सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले इन द सन, play in the sun. You are advised not to play in the sun. I think it is quite easy. So you may change an active into passive easily. So you are plus imperative words. You are then imperative words. Imperative verbs लगाया और इस तरह से सेंटेंस को सिंपली बना दिया। तो अगर रिक्वेस्ट वाला आता है तो you are requested, you are advised, you are suggested to do द सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा अब ये तो क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा और बताने की ज़रूरत है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप बनाइए और सॉल्व कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस। इनकी पैसिव थोड़ी सी अलग बनेगी। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं ऑर्डर और कमांड की पैसिव कैसे बनती है। तो बात करते हैं ऑर्डर और कमांड टाइप के इम्परेटिव की पैसिव। बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आती है। तो अगर सेंटेंस लिखा ओपन द डोर, सो कैन वी हैव an object here? Yes, open से question किया, what open, answer मिला the door. So that means in this sentence there is an object. So with object. लेकिन अगर हमने कहा get out at once, हमने कहा get out at once, तुरंत बाहर चले जाओ। तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? नहीं है। There is no object in this sentence. ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पार्ट 1 में भी बताया है, पार्ट 2 में भी बताया है, और फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ कि वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है व्हाट और होम का, तो उससे जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ वर्ब हमारा गेट आउट से क्वेश्चन किया व्हाट गेट आउट, आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। होम गेट आउट, होम मीन्स किसको? आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं आप ये एक्टिव पैसिव वाली क्लास, तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की सारी वीडियो आपको दिखाई दें। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं विथ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला। अब विथ ऑब्जेक्ट से अगर हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है, ओपन द डोर ऑर्डर सेंटेंस है, तो अगर ऐसा होता है तो इसके लिए एक छोटा सा रोल लगाएंगे। छोटा सा रोल आपको लगाना है लेट के बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे बी और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले लगाया लेट। अब इसकी पैसिव देखिए कैसे बनेगी।
आपने लगाया लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द डोर, तो लेट द डोर। फिर लगाना है बी और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ओपन द थर्ड फॉर्म, opened, so let the door be opened. So like this we can change our imperative order based sentence into passive voice by using the formula let. Now in this case जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ क्या करना है, हम अपने पुराने रूल पे चलेंगे। एंड व्हाट इज आवर पुराना रूल, यू आर, अब ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो हम डायरेक्ट ऑर्डर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेंटेंस, पुराना वाला फॉर्मूला। चलिए बना दे इसको, सो यू आर ऑर्डर्ड टू, और ये पूरा सेंटेंस गेट आउट एट वंस। सो लाइक दिस वी कैन चेंज आवर इम्परेटिव ऑर्डर बेस्ड सेंटेंस विथ लेट, विदाउट लेट, विथ ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लेट से चेंज करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम यू आर ऑर्डर्ड वाले केस से चेंज करेंगे। अब आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ स्विम इन द रिवर, स्विम इन द रिवर, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है चेक करिए। स्विम, व्हाट स्विम नहीं पता, होम स्विम नहीं पता, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हमें बनाना है सेकेंड वाले फॉर्मूले से, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विम इन द रिवर, ठीक है। वॉक 2 किलोमीटर्स पर डे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू वॉक 2 किलोमीटर्स पर डे, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, टाइप से क्वेश्चन करिए, वॉट टाइप, आंसर मिलेगा द लेटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, इसे हम लेट वाले तरीके से बनाएंगे। तो लेट द लेटर बी टाइप्ड इमीडिएटली, यस। सो दीज आर द वेज, ठीक है। ऐसे हम लेट की पैसिव दैट मीन्स ऑर्डर वाले सेंटेंस की पैसिव बना लेंगे। ओके, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, आपको पता है क्या करना है, कमेंट में लिख करके आपको भेज देना है। डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर भी आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो उस क्वेश्चन पर डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की भी पैसेज हम लोगों ने फिनिश कर दी है। इसकी मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो आप सब सेंटेंस सॉल्व कर दीजिएगा। डू नॉट से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो उसको नोट, आपको बस डू नॉट पता है, आपको नॉट टू करना है। जैसे डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है। डू नॉट प्ले हॉकी इन द सन, अब हॉकी ऑब्जेक्ट आ गया, उसको लेट वाले तरीके से बना दीजिए, लेट द हॉकी नॉट बी प्लेड इन द सन। अगर डू नॉट वाला सेंटेंस ऑर्डर वाला है तो लेट पहले लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे। इट इज़ सो सिंपल। अब हमें बात करनी है पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनेगी, तो चलिए फटाफट आज की ये क्लास में इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की पैसिव भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है, हमारे सामने दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। टाइप वन टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दैट स्टार्ट विद WH words, and in type 2 that type of interrogative sentence starts with helping verb, ठीक है। तो एक सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और दूसरा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 वाले पैसिव की बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, पैसिव बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखा है वाई डिड यू स्टेन माई पेन, वाई डिड यू स्टील माई पेन। अब इसकी पैसिव हमें बनानी है। पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। टेंस के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, नीचे देख लीजिए, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं और पूरा का पूरा टेंस से फिनिश कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनटिल और अनलेस
टेंस नहीं सीखा आपने तो कुछ आने वाला नहीं है। चलिए इसकी पैसिव कैसे बनाते हैं हम देखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक और फिर पैसिव खत्म। आपको करना क्या है, WH वर्ड जहाँ है WH वर्ड वहीं लिख दीजिए, स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये पढ़ने समझ में आएगा। WH वर्ड को WH वर्ड की जगह रखिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, क्योंकि पैसिव में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। मेन वर्ब अपनी ही जगह पर रहेगा, बस थर्ड फॉर्म में रहेगा। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए। अब क्वेश्चन की ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट जहाँ भी है उसको उठा करके ले आइए सब्जेक्ट की जगह पर, उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए, और हमारा जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके ले आइए ऑब्जेक्ट की जगह पर। पैसिव बन गई। WH वर्ड अपने जगह पर, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में चेंज करके अपनी जगह पर, मेन वर्ब अपनी जगह पर थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। बस ये आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिए, आपकी पैसिव बन जाएगी। कैसे बनती है ये दिखाते हैं। WH वर्ड की जगह वाई, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज और वर्ब दोनों होता है, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो वाई वॉज, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, यानी माई पेन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है स्टोलन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो वाई वॉज माई पेन स्टोलन, फिर लगाना है आपको बाई को हमेशा लगाते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो बाई यू, एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। सो देखा कितना आसान है इसका पैसिव बनाना। WH वर्ड की जगह, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में उसी जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहुंचा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी और ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। वेयर कैन ही गिव मी हिज डायरी। वेयर कैन ही गिव मी हिज डायरी, तो WH वर्ड को WH वर्ड की जगह, कैन की पैसिव कैन बी, जितने भी मॉडल्स हैं उनकी पैसिव में बी लगाना है, आपको ध्यान रखेंगे। तो कैन की पैसिव कैन बी, लेकिन पहले कैन लिखेंगे, बी अभी नहीं लिखेंगे। बी कब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद। डबल हेल्पिंग वर्ब का ये रूल है, जब भी एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहले हम पहली हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर कैन, अब यहाँ देखिए, अब इस केस में दो ऑब्जेक्ट हैं आपके। गिव से क्वेश्चन किया व्हाट गिव, आंसर मिला हिज डायरी। होम गिव, आंसर मिला मी। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव को शुरू करना है। इसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट वाले वीडियो में है, सेकंड में भी है, ठीक है ना। तो वेयर कैन मी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ ले आइए, आई बना दीजिए आप। वेयर कैन आई, अब क्या लगाना है आपको, बी, कैन की पैसिव कैन बी। वेयर कैन आई बी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। गिवन, वेयर कैन आई बी गिवन हिज डायरी, और लगाया हम फाई, और ही का हो गया हिम, क्वेश्चन मार्क। वेयर कैन आई बी गिवन हिज डायरी बाई हिम, वेयर की जगह वेयर, कैन की पैसिव कैन बी, तो कैन लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, मी, जो मी ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना के लगाया, फिर बी लगाया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर आगे की चीज़ें ऑब्जेक्ट लगाकर पूरी चीज़ें बना दी इन लोगों ने। क्लियर है। अब इस पर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग चलेंगे टाइप 2 पर, ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव के टाइप 2 में, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने WH वर्ड वाले के पैसिव बनाए थी, जस्ट वही चीज़, वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले क्रिकेट। अब अगर ये WH वर्ड वाला होता तो इसके पहले वॉट लग जाता, इधर वेयर लग जाता, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट।
तो जो प्रोसेस वहाँ फॉलो किया सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस यहाँ WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को कंटिन्यूअस में लिखिए, सब्जेक्ट को पहुँचा दीजिए ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को पहुँचा दीजिए सब्जेक्ट की जगह, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया। तो डू की पैसिव, डू को हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो डू का हो गया इज, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्रिकेट उठा लाए वहाँ से, इज क्रिकेट, वर्ब थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर लगाया बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, डे का हो गया देम, इज क्रिकेट प्लेड बाई देम। अब अगर ऐसा सेंटेंस है जो ऑलरेडी कंटिन्यूअस में है, इज शी राइटिंग अ नोवेल, क्वेश्चन मार्क, इज शी राइटिंग अ नोवेल। अब ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में है, अब इसके साथ क्या करना है, तो कॉन्टिन्यूअस में है भाई तो कॉन्टिन्यूअस में रहने दीजिए, इसको क्या परेशानी है, ऑब्जेक्ट उठा लाइए, इज अ नोवेल। लेकिन कॉन्टिन्यूअस की पैसिव में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो हम लगाते ही लगाते हैं, साथ में हम लगाते हैं बीइंग, साथ में क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, क्लास 1 में है ये। तो इज अ नॉवेल बीइंग, अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, डबल टी हो गया, तो इज अ नॉवेल बीइंग रिटन बाय, शी का बना दिया हर, क्वेश्चन मार्क, इज अ नॉवेल बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की पैसिव कैसे बनेगी, हेल्पिंग वर्ब को कंटिन्यूअस में डाल दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, बन गई इसकी पैसिव, कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए दोनों की कुछ मिक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये पार्ट यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आइए अब मिक्स एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी पैसिव आइए देखते हैं कैसे बनती है। अब पहला इंटरोगेटिव WH वर्ड से स्टार्ट है, हु कैन टीच यू इंग्लिश। अब इसको ध्यान से देखना है, हु का स्पेशल केस होता है, हु की पैसिव हम बाई होम से बनाते हैं, सिर्फ हु के लिए। तो हु को बाई होम लिखा, उसके जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा, माई होम कैन, कैन पैसिव कैन बी, लेकिन कैन लिखेंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर भी लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, अगर टीच से क्वेश्चन किया व्हाट टीच तो आंसर मिला इंग्लिश, होम टीच तो आंसर मिला यू, तो यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यू से उठाएंगे, माई होम कैन यू, फिर लगाना है बी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म, डॉट, और बचा गया इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, माई होम कैन यू बी टॉट इंग्लिश, ठीक है। अब ये देखिए और स्पेशल केस, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, जब हाउ मच हो, हाउ मैनी हो, वैसे केस में क्या करना है, हाउ मच के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको भी साथ में ले लेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्या बनाया, हाउ मच वाटर। अब जैसे पैसिव बनाते हैं बना दीजिए, कैन लगाया, कैन की पैसिव कैन बी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म जल्दी बताइए, ड्रंक, कैन बी ड्रंक बाय यू, हाउ मच वाटर कैन बी ड्रंक बाय यू। जैसे हाउ मैनी स्टार्स कैन यू काउंट, कैसे बनाया, हाउ मच स्टार्स कैन बी काउंटेड बाय यू। आगे देखते हैं, अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हैड दे कुक्ड फूड, हैड का पैसिव हैड बीन, लेकिन पहले हैड फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो हैड फूड, फिर लगाना है बिन, कुक थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, हैड फूड बीन कुक्ड, वाई दे की पैसिव देम, हैड फूड कुक्ड बाय देम। अब आइए इसका देखते हैं शुड की पैसिव, जैसे कैन की पैसिव वैसे शुड की पैसिव, कैन की पैसिव कैन बी, शुड की पैसिव शुड बी, लेकिन पहले लगाया शुड, फिर क्या लगाया ऑब्जेक्ट, आर एल्डर्स शुड, आवर एल्डर्स, फिर लगाया बी, और रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म, रिस्पेक्टेड बाय अस, क्वेश्चन मार्क, should our elders be respected by us? So like these we have organized our whole section of passive voice. We have gone through assertive sentence, we have gone through imperative sentence, and we have gone through interrogative sentence today. तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पार्ट 1 देखिए,
पार्ट 2 में असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं, उसको देखिए। फराज का पार्ट 3 आप देख ही रहे हैं, है ना। तो ये पूरी तरीके से सेंटेंस अब फिनिश हुआ। अब पैसिव में पढ़ने के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। अब आपकी ड्यूटी यहाँ से शुरू होती है, एग्जाम्पल्स उठाइए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए। एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, गूगल पे आप सर्च मारेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जस्ट कॉपी द एग्जाम्पल, copy the question, copy the active sentences, and try to change all the sentences into passive voice. And if you find any difficulty, just text me back. I can solve your all the doubts regarding to passive voice. Okay? तो अच्छा लगा क्लास? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस की एक बेहतरीन क्लास नहीं है, ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आने वाली है। 9th हो, 10th हो, 11th हो, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, ये कोर कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बात किया है। और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, तो अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी और जल्दी ही उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर अगली वीडियो किस टास्क पर बनेगी। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का। और इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।